वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 मई 2025 और 10 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 9 मई को मनाई गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी रसिया में 9 मई को विजय दिवस परेड मनाई गई और ये नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, ये हैं संजय सेठ, ये रसिया गए हुए हैं। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। एक्चुअल में वैसे तो विजय दिवस परेड में प्रधानमंत्री मोदी को पार्टिसिपेट करना था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की ये जो वार टाइम सिचुएशन है, इसकी वजह से पहले मोदी जी की विजिट कैंसिल हुई, फिर उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विजिट डिसाइड हुई, लेकिन बाद में फिर उनकी भी विजिट कैंसिल हुई और अब गए हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। इन्होंने रसिया में विजय दिवस परेड में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, 9 मई को ही यूरोपियन डे भी मनाया जाता है। यूरोपियन डे ये यूरोप में शांति और एकता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, 9 मई को यूरोपियन डे भी मनाया जाता है। अब तक मई में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस, ये 2 इंपॉर्टेंट डे 1 मई को मनाए गए। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो DPIIT इसने अभी हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ये साझेदारी हुई है। MSME की फुल फॉर्म जानते हो? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शहरी विकास के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है? तो शहरी विकास के लिए अभी उत्तराखंड को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस फंडिंग से पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पेयजल और सीवेज परियोजनाओं को सहायता मिलेगी। अब उत्तराखंड को मिली है ये फंडिंग, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी रम्माण उत्सव ये उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। अच्छा, उत्तराखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क।
अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है, हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? तो अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये घोषणा की है कि अब अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अच्छा, तीसरा, कई चीजों में भारत तीसरे नंबर पे है। जैसे स्मार्टफोन के निर्यात में अपना देश भारत तीसरे नंबर पे है। अपना देश भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अच्छा, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने देश भारत ने जीती थी और किसको हराकर जीती थी याद है? न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी। पहली बार भारत में डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ है, जो नदी डॉल्फिन है उसका सर्वेक्षण हुआ। तो भारत में कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई? 6300। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये पहली बार सर्वेक्षण इंडिया में हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं कई बार बताता हूँ, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु दर, इसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की है। कितना? 83%। एक कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है, दुनिया भर में जितने भी कैंसर से पीड़ित लोग हैं, उसमें जितने भी देश हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर भारत में दर्ज की गई। कैंसर मृत्यु अनुपात जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में है। अच्छा, भारत के बारे में और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपना देश भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें नंबर पर रहा। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। जो टॉप 10 कंट्री हैं जिन्होंने एआई में इन्वेस्ट किया है, उनमें अपना देश भारत शामिल हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2024 में भारत 109वें नंबर पर रहा। अच्छा, भारत कपड़ा और परिधान निर्यात में दुनिया में 6ठे नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 6ठे नंबर पे। एक आयुष वीजा भी भारत सरकार ने शुरू किया है, AYUSH आयुष। ये भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेदा है, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी है, U फॉर यूनानी है, S फॉर सिंध है और H फॉर होम्योपैथी है। ये भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं। अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी पद्धति से भारत में आके इलाज करवाना चाहता है तो उसके लिए आयुष वीजा, ये वीजा की नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत UAE साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई है? तो वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये अभी शिकागो में शुरू हुई है। कहाँ पे? शिकागो में। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें भारतीय अभियान का नेतृत्व कर रही हैं अनाहत सिंह, इकलौती हैं जो अनाहत सिंह जो भारतीय अभियान का इसमें नेतृत्व कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ये कोझिकोड है केरल का। इसे WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों के समुदाय के नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 9 मई से 18 मई तक चलेगी चैंपियनशिप। अब पहली बार अरुणाचल इसकी मेजबानी कर रहा है, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश ने न्योकुम यूलो उत्सव मनाया।
अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की? तो ये क्वाड कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इन्होंने टेबल टॉप अभ्यास के लिए एक बैठक होनोलुलु में आयोजित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अजीब सा लगा होगा ना सुन के, होनोलुलु ये कहाँ है? आपने हवाई का नाम सुना है? हवाई, तो हवाई में है ये होनोलुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण ये दुबई में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क होगा और नोएडा में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नोएडा में इसे जंगल ट्रेल का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जंगल ट्रेल। और जो महामाया फ्लाईओवर है उसके पास ये खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग कराने की जिम्मेदारी किस आईआईटी को दी है? तो पहले तो क्लाउड सीडिंग, इसका क्या मतलब है? क्लाउड सीडिंग का मतलब है आर्टिफिशियल रेन, जो कृत्रिम बारिश कराई जाती है। ये दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने का डिसीजन लिया है और ये डिसीजन इसलिए लिया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराएगी और इसकी जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईआईटी कानपुर इस पूरे प्रोजेक्ट में 3.21 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो दिल्ली सरकार ये 3.21 करोड़ कानपुर आईआईटी कानपुर को देगी और आईआईटी कानपुर दिल्ली में 5 क्लाउड सीडिंग यानी कि 5 आर्टिफिशियल रेन कराएगी, जिससे कि वायु प्रदूषण से निजात पाई जा सके। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवापोरेटर तैयार किया है। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है और आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया है। ये आईआईटी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए मंच तैयार किया है? तो अभी अपने देश भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए मंच तैयार किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चिली तो मैप में पता होना चाहिए ना, चिली कहाँ पे है? आप ध्यान से देखो, ये है मैप में चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली की करेंसी है चिलियन पैसो और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये गुजरात ने किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात ने शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 40% ज़्यादा है। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर वाहन पर कर को घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि यानी कि ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस
टैक्टिकल इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया? गुजरात के अमलसाद चेकू को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की। और गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की? तो अभी अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन के साथ की है तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड अभी मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आप इस QR कोड पर स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट PDF पोस्ट करता रहता हूँ। इसी टेलीग्राम पे मैंने पूरा 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF भी पोस्ट कर दिया है। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 1 मई को महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बन गया है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर क्या है? गज सिंह। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया है। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। और रोहित शर्मा ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया और जापान दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लकड़ी का उपग्रह वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री बनी। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।